خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پولس رسول رومیو کے نام خط میں یوں بیان کرتے ہیں، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرمانبردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی اسی کے غلام ہونے کی کوشش کریں جس کے فرمانبردار ہیں، اور مس روپ جارڈن کی خوبصورت سی آواز میں یہ گیت سنیں۔
नजात से। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और अब वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए कहानी सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि यीशु मसीह की मोहब्बत के इजहार के बारे में हम इन तमाम असबाक में से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और बच्चों, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इन कहानियों के वसीला से रोज़ बरोज़ तरक्की पा रहे हैं और खुदावन में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए इसी सिलसिला में यीशु मसीह के मोहब्बत के इजहार के बारे में एक और सबक पर गौर करें, जिसका नाम है दौलतमंद आदमी और दौलत से उसकी मोहब्बत, जिसे बयान किया गया है मुकद्दस मत्ती की अंजील 19वें बाब की 16वीं ता 26वीं आयत में। और हमारी आज की सनदी आयत है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। मत्ती की अंजील 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत। हमारी आज की इस कहानी का मकसद है हमें हर चीज़ से भी बढ़कर खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए। यीशु तमाम गुनहगारों और जो उससे प्यार नहीं करते उन सब से भी मोहब्बत रखता है। यीशु हर एक को हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। उसने उस दौलतमंद आदमी से भी प्यार किया जो उससे ज़्यादा दौलत को प्यार करता था। आइए बच्चों, अब कहानी पर गौर करते हैं। एक जवान शख्स दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा कि वो एक बहुत अहम सवाल उससे पूछना चाहता है। और फिर उसने ये सवाल पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? ये हमारे लिए भी तमाम सवालों से ज़्यादा अहम और ज़रूरी सवाल है। यीशु ने जवाब दिया, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता ही है कि तू खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, इन सब पर तू अमल कर। उस दौलतमंद ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सारी बातों पर अमल किया है। लेकिन बच्चों, यीशु जानता था कि कोई भी कामिल तौर पर इन तमाम अहकामात का पाबंद नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु उस शख्स के दिल को भी देख सकता था और वो उसकी कमज़ोरियों को भी देख सकता था। यीशु को उस पर प्यार और तरस आया और उसने उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। उस शख्स ने अपने सारे माल के बारे में सोचा और बगैर कुछ कहे वो यीशु को छोड़कर चल दिया। वो बहुत उदास था, वो अपना माल देना नहीं चाहता था, इसलिए उस शख्स ने यीशु से ज़्यादा उस माल पर भरोसा किया। बच्चों, यीशु ने अपने शागिर्दों की तरफ मुड़कर देखा और उनसे कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा नामुमकिन है। हकीकत में ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द बहुत हैरान हुए और उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन्हें तसल्ली दी और प्यार से कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। प्यारे बच्चों, गो कि वो शख्स यीशु से ज़्यादा अपने माल को प्यार करता था, लेकिन यीशु ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि यीशु उन सब से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो उससे प्यार नहीं करते। यीशु की हर एक के लिए अजीब मोहब्बत उसके दिल में कायम है। बच्चों, ज़रा सोचिए, हमारे लिए कौन और क्या इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है? खुदा या आपके खिलौने, आपके दोस्त या फिर खुदा? सोना या चर्च जाना, बाइबल मुकद्दस में से सुनना या दोस्तों के साथ खेलना कूदना? हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा को हमेशा पहला दर्जा नहीं देते, इसलिए हमें हर लम्हा ये चाहिए कि हम खुदावन से ये कहें
اے خداوند تو ہمیں معاف کر کیونکہ ہم گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہماری مدد کر تاکہ ہم تجھے اور تیرے کلام کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اول درجہ دیں۔ ہمیں یہ اقرار کرنا چاہیے کہ ہم نے خدا کے خلاف ہمیشہ گناہ ہی کیا ہے، خاص کر اس وقت جب ہم ہر چیز سے زیادہ فوقیت خدا کو نہیں دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آخر میں میری خدا سے یہ دعا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے محبت کے اظہار کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم سب کے دل کھل جائیں کہ اس کی محبت کو ہم اپنے دلوں میں سمجھ پائیں اور ہم بھی اس سے ویسی ہی محبت رکھ سکیں جیسی وہ ہم سے رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ نے خدا کا کلام سیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے میری تقدیس کرتا ہے تاکہ اچھے کام کروں۔ روح القدس میرے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے جب وہ انجیل کے ذریعہ میری تقدیس کرتا ہے، اور جب روح القدس انجیل کے وسیلہ سے میری تقدیس کرتا ہے تو وہ میری رہنمائی کرتا ہے کہ میں گناہ سے نفرت کروں اور ایسی پاک زندگی گزارنے کی خواہش رکھوں جو نیک اعمال سے بھری ہو۔ اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ میں نیک اعمال کیوں کرنے کے قابل ہوں اور میں کیوں خوش دلی سے نیک اعمال کرتا ہوں۔ آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے خدا نے میری تقدیس کی تاکہ میں اچھے کام کروں۔ اور آج کا ہمارا سوال ہے روح القدس میرے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے جب وہ انجیل کے ذریعے میری تقدیس کرتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ افسیوں دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ گلتیوں 5واں باب اور اس کی 24ویں و 25ویں آیت۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ زبور 119 اس کی 104 و 112 آیت۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راز سے نفرت ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ تیتس دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یسوع نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ہم نے خدا کے کلام میں سیکھا جب روح القدس انجیل کے وسیلہ میری تقدیس کرتا ہے، وہ میری رہنمائی کرتا ہے کہ میں گناہ سے نفرت کروں اور ایسی پاک زندگی گزارنے کا خواہش مند رہوں جو نیک اعمال سے بھری ہو۔ اور مزید جانیں گے میں کیوں نیک اعمال کے قابل ہوں، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ زبور 51 اور اس کی 10ویں آیت۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ رومیو 8واں باب اس کی 5ویں سے 10ویں آیت۔ ایسا اس وقت ہوگا جب روح القدس مجھ میں نیا دل ڈالے گا کہ یسوع میں ایمان کے وسیلہ سے میں خدا کی خوشنودی کی تلاش کروں۔ زبور 119 اور اس کی 32 آیت۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ افسیوں دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔
यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5वीं आयत। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। गलतियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। हमने खुदा के कलाम से सीखा, मैं नेक अमाल करने के काबिल हूँ, क्योंकि रूह कुद्दूस मुझे साफ दिल देता है, जिससे ईमान के वसीला से मसीह सुकूनत करता है। और मज़ीद जानेंगे मैं क्यों खुश दिली से नेक अमाल करता हूँ, और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुताला करेंगे। गलतियों 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। ईमान जो मोहब्बत की राह में असर करता है। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 14वीं व 15वीं आयत। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए न जिए, बल्कि उसके वास्ते जो सब के वास्ते मुआ और फिर जी उठा। कुलसियों 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। और काम या कलाम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। तीतस 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। जिस यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दिया, ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले, और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। हमने खुदा के कलाम में से सीखा, मैं खुशी से नेक अमाल करता हूँ, ताकि मैं खुदा की भलाई और बेहद रहमत के लिए उससे मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार कर सकूँ। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है, और अपने पाक रूह के वसीला से वो उन्हें ज़ोर और ताकत बख्शता है और अक्ल और फ़हम अता करता है, ताकि वो उस सारी खिदमत को बेहतर से बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ आप सब के एतमाद और भरोसे के लिए जो आप हम पर रखते हैं, और जिसके वसीला से आप अपनी तमाम दुआ या दरख्वास्तें हमें भेजते रहते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ हमारी सारी टीम के लिए जो इन सारी दरख्वास्तों को खुदावंद के सामने पेश करती रहती है, और वो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर भरोसा और एतमाद रखते हुए अपनी सारी दरख्वास्तें खुदा के सामने रखते रहें, पेश करते रहें, ताकि वो खुदा आपको वक्त पर मुहैया करे। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये काविश आपके लिए बरकत का बायस हुई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर भेजिए, हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।